लंबे समय तक मुझे यह समस्या रही, या यूं कहूं कि मेरी ये गलत सोच रही कि मेरे माता-पिता, विशेषकर पापा, बहुत कम कमाते हैं। जब मैं अपने स्कूल में ठीक 6वीं कक्षा में था, मेरी माँ को स्टेज 4 के कैंसर का पता चला। बैंक क्लर्क होने के कारण कम आमदनी, पिता के पास दोस्तों और परिवार से पैसे उधार लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कुछ महीनों की दर्द भरी जिंदगी के बाद आखिरकार वह मर गई। हम कर्ज में डूब गए। धीरे धीरे चीजें पटरी पर आने लगीं और तेजी आने लगी। लेकिन फिर मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया और उनकी किडनी खराब हो गई। फिर शुरू हुई 4 साल की धीमी यातना, लगातार 4 साल तक सप्ताह में 2 बार डायलिसिस। इस दौरान मेरी कॉलोनी के दोस्तों, रिश्तेदारों ने नया घर बनाया, कार, बाइक, नया मोबाइल फोन खरीदा, नए गंतव्यों की यात्रा की, और यहाँ हम दिन के अंत को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिताजी, अब नहीं है। मैंने सारा कर्ज चुका दिया है। मैंने कमाना शुरू कर दिया है और अब मुझे समझ में आया है कि मैं कितना गलत था। उन्होंने कितना त्याग किया। वे कितने परिश्रमी थे। अपनी बीमारियों के बावजूद वह हमें खाना खिलाने के लिए बिना किसी शिकायत के बैंक जाते थे। मुझे उनकी और उनके सभी प्रयासों की याद आती है। काश मैं कह पाता और उन्हें बता पाता कि उन्होंने इससे भी अधिक किया है, बहुत किया है। काश मैं उन्हें बता पाता, आपका एक पैसा भी मेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा कीमती है। मैं बस चाहता हूं, लव यू पापा। मुझे खेद है और अब मुझे पता है कि आपने कितना कष्ट सहा है। दोस्तों, अब मुझे पता है कि समय ही हमें अपने प्रियजनों का मूल्य समझाएगा। लेकिन अगर किसी भी तरह से आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है, तो बस समझ लें कि आपके माता पिता सिर्फ आपका पेट भरने के लिए अपनी क्षमताओं से 200% काम कर रहे हैं। अपनी वर्तमान स्थिति, विशेषकर वित्तीय स्थिति की तुलना सिर्फ इसलिए न करें क्योंकि आपके माता पिता कम कमाते हैं। हमें आशा है कि आप इस कहानी से कुछ सीखे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ दोस्तों, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर दीजिए।